स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इमरान खान पाकिस्तान की कंगाली मिटाने के लिए हर सुबह एक नया फॉर्मूला निकाल लाते हैं। कुर्सी पर बैठते ही पहले उन्होंने भैंस बेचकर गरीबी मिटाने की तकनीक इजाद की। यह फॉर्मूला फेल हुआ तो उन्होंने कार बेचनी शुरू कर दी। कुछ दिनों पहले उन्होंने ग्वादर का एक हिस्सा बेच दिया। भैंस से लेकर कार तक और कार से लेकर जमीन तक बेचने वाले इमरान को ऐसे ही बेतुके फॉर्मूले की वजह से पाकिस्तान के लोग चिड़ी मार इमरान कहने लगे हैं। आज हम इमरान के इसी टैलेंट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, चिड़ी मार इमरान। जब से पाकिस्तान को कर्ज देने वाले मुल्कों ने भुगतान की किश्त मांगनी शुरू की है, इमरान खान टेंशन में है। इसी टेंशन में उन्होंने ग्वादर का एक हिस्सा बेचा तो अब बेजुबान पक्षियों को मारकर किश्त चुकाने की फिराक में। आइए दिखाते हैं क्या है चिड़ी मार इमरान की पक्षी मार योजना। चिड़ी मार हुए इमरान खान। शौक के आगे झुके इमरान। बेजुबान परिंदों का शिकार। तिलोर के शिकार की इजाजत। कंगाली मिटाने का इमरान फॉर्मूला। कतर के शेखों से इमरान का सौदा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान के स्वांग हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनते रहे हैं। कंगाली के गहरे अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान पैसों की किल्लत दूर करने की गरज से पीएम हाउस की लग्जरी कारों की नीलामी करवाते नजर आए थे। लेकिन इमरान खान की उस वक्त पूरी दुनिया में हंसी उड़ी जब पीएम हाउस की भैंसों को बेचकर 23 लाख रुपए की चिल्लर इकट्ठा की गई। पैसा इकट्ठा करने के अजीबोगरीब फॉर्मूले बनाने वाले इमरान खान एक बार फिर ऐसे ही फैसले की वजह से सुर्खियों में आ गए और इस बार उनका निशाना बना है एक बेजुबान परिंदा जिसे हुबारा बस्टर्ड या तिलोर भी कहा जाता है। खस्ता हाल पाकिस्तान को भुखमरी से बचाने की कवायद में इमरान खान सरकार अब बेजुबान परिंदों के शिकार की इजाजत देकर पैसा कमाने की कोशिश में जुट गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस परिंदे के शिकार की इजाजत देकर इमरान खान दौलत बटोरने का सपना देख रहे हैं, सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने खुद इसका विरोध किया था। पाकिस्तान सरकार ने कतर के शेख और उनके परिवार के 14 लोगों को हुबारा बस्टर्ड के शिकार की अनुमति दे दी, इस उम्मीद में कि इस फैसले से उन्हें करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी। इसको आप डिप्लोमेसी मान सकते हो कि जो अमीर शेख देश हैं, अमीर अरब देश हैं, उनके शेख्स को इमरान खान ने इजाज़त दे दी है कि वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो बर्ड्स हैं जैसे कि बस्टर्ड है, उनको शिकार करने की इजाज़त दे दी है। अभी ये जो बर्ड्स हैं ये तो पहले से ही इंडेंजर्ड हैं और इस प्रकार की इजाज़त देना मैं समझता हूँ ये एक बहुत गलत बात है। इमरान खान ने आखिर किसके शौक के आगे ये बेदिल फैसला लिया?
इसका सच बताने से पहले चलिए आपको उस परिंदे से मिलवाते हैं जिसके शिकार की इजाजत पाकिस्तान का कानून भी नहीं देता। यह है हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर, जो आमतौर पर भारत के जैसलमेर से लेकर पश्चिम एशिया के रेतीले इलाकों में पाया जाता है। भीषण ठंड से बचने के लिए आमतौर पर हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबे के बियाबान में आकर पनाह लेते हैं। लंबी गर्दन और तिरछी चोंच वाला हुबारा बस्टर्ड यानी तिलोर शर्मीला लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। यह बेहद तेज और होशियार परिंदा है। इसकी लंबाई चोंच से दुम तक 65 सेंटीमीटर तक की होती है, जबकि नर हुबारा मादा के मुकाबले 10% बड़ा होता है। कई मुल्कों में इस परिंदे के शिकार पर पाबंदी लगाकर इसे रिजर्व पंछियों की जमात का हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी है, मगर आम लोगों के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कतर के शेख परिवार को हुबारा बस्टर्ड के शिकार करने की इजाजत दे दी, और वो भी महज 5 दिनों में। लिहाजा इस फैसले को लेकर अब पाकिस्तान में सवाल उठने लगे। इसके पीछे डिप्लोमेसी ही है, और ये डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन देशों से लोन लेना चाहता है क्योंकि वो बहुत बुरा कर्ज में फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों को शिकार करने की इजाजत दी गई है उनमें कतर के अमीर के पिता, भाई और पीएम के साथ साथ शाही परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले सऊदी अरब के अरबों डॉलर के कर्ज के पहाड़ तले दबे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश में बेजुबानों की हत्या करने की इजाजत दी थी। इमरान सरकार ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही परिवार से जुड़े 2 अन्य सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित हुबारा या तिलोर पंछियों के शिकार की स्वीकृति दी थी, और बताया जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दबाव का आलम यह था कि इमरान खान सरकार ने उस भगोड़े सऊदी प्रिंस को भी शिकार करने की इजाजत दे दी थी जिसने फीस तक का पैसा नहीं दिया था। जहाँ तक ये जो हुबारा बस्टर्ड की जो उन्होंने कतार के शेख को इजाज़त दे दी है, मुझे लगता है इसका ये सिर्फ एक रिलेशन बिल्डिंग या डिप्लोमेसी के तौर से ये अपनी कोशिश कर रहा है ताकि उन देशों से पाकिस्तान को कुछ लोन्स मिल जाए। वो बहुत बुरे कर्जे में फंसा हुआ है, और ये एक मैं डिप्लोमेसी के तौर से ही देख रहा हूँ। पाकिस्तान में अरब शेखों को इस परिंदे के शिकार की इजाजत देने का सिलसिला बेहद पुराना है। कहा जाता है कि तिलोर के शिकार की इजाजत देने का चलन पाकिस्तान के पहले तानाशाह जनरल अयूब खान के वक्त से चला रहा है। उस वक्त अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान हर बरस सर्दियों में पाकिस्तान आने लगे, और इनकी देखा देखी वहाँ के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वालों ने भी तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। तिलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान की हुकूमत 10 दिन के लिए बलूचिस्तान या सिंध में शिकारगाह में शिकार करने के लिए परमिट देती है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इसका शिकार किया कैसे जाता है। इन 10 दिनों में अरब शेख अपने पाले हुए बाज यानी शाहीन के साथ पाकिस्तान की शिकारगाह तक पहुंचते हैं। शिकार करने के लिए गाड़ियों के काफिले को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। शिकार के इलाके में पहुंचकर हाका देने वाले ढूलिया रेतीली जमीन पर इन परिंदों के ताजा निशान तलाशते हैं। शिकार के मुकाम तक पहुंचने के बाद गाड़ियों से बाजों को बाहर निकाला जाता है, और तिलोर के नजर आते ही बाज को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है। बाज आसमान में ही तिलोर का शिकार करता है और उसे गर्दन से दबोच कर नीचे ले आता है। सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान इस वक्त ये इजाजत क्यों दे रहे हैं? कहीं इसकी आड़ में अपने बिगड़े रिश्ते सुधारने की कवायद तो नहीं है?
जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो मुस्लिम देशों में उसकी जगह अभी मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। एक तरफ से वो सऊदी अरेबिया से लड़ झगड़ कर वो टर्की के साथ मिल चुका है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, या अभी उसका नाम बदली हो गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो जितने भी देश हैं ये इस समय पर पाकिस्तान के हित में नहीं है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान सूबे में शिकार के हर सीजन में कम से कम पाकिस्तान को 2 अरब रुपए की कमाई होती है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सिर्फ इमरान खान का एक ढोंग है, जिसकी आड़ में वो अपने मुल्क में सरकारी फिजूल खर्ची रोकने का नाटक करते नजर आ रहे हैं। कार बेचे, जमीन बेचे या फिर चिड़िया मारे, न तो इमरान की किस्मत बदलने वाली है न पाकिस्तान की। यही वजह है कि कर्ज चुकाने के लिए इमरान खान को अब झोली फैलानी पड़ रही है। इमरान को कर्ज का मर्ज, सिर पर सऊदी अरब का कर्ज, उधार चुकाने के लिए लिया उधार, चीन के जाल में पाकिस्तान, भीख मांग रहे इमरान खान। इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं, बस तभी से नया पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं और अपनी खस्ता हालत को छुपाने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। मोटरसाइकिलों की पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बिके मोटरसाइकिल, इसका मतलब लोग हमारी इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। अपने नए पाकिस्तान में इमरान खान कभी पीएम आवास की गाड़ियां बेचते हैं, तो कभी भैंसे बेचकर पैसे जमा करना चाहते हैं, और जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान के पीएम दूसरे देशों से भीख मांगने से नहीं चूकते। कभी चीन तो कभी सऊदी अरब, यानी जहां से जो कुछ मिल जाए इमरान फौरन हाथ बढ़ाकर ले लेते हैं। लेकिन तमाम स्वांग के बावजूद इमरान पाकिस्तान की खस्ता हाल को दुनिया से छिपा नहीं पाए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है अभी, और ये अभी की बात नहीं है, ये कुछ सालों से है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नीति बनाई है वो इस प्रकार की बनाई है कि वो एक तो भारत के साथ टेररिज्म का रास्ता खोल रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा है, और उसके बाद जिस प्रकार से उसकी इंटरनल हालत है, जो डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उससे वो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।